अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। करबला में एक एक अजीज़ का बिछड़ना इमाम पाक के लिए इस कदर रूह फरसा था कि आप जानवाए गम पर सर रख कर खाके करबला पर बैठ जाते और कभी आसमान की तरफ निगाह करके अपने वक्त शहादत की घड़ियां गिनते, कभी दर्द रसीदा मग़मूम व मज़लूम औरतों की तरफ निगाहे हसरत फरमाते। बस एक शहजादा अली अकबर जलवों में है और एक कुव्वते बाजू अब्बास अलंबरदार सामने है। अब इमाम मजलूम की कमर टूटने का वक्त करीब आ रहा है। जुल्म सितम के पहाड़ टूटने वाले हैं, इसलिए इंतहाई सब्र व ज़ब्त की तलब में जबीन नियाज झुकाए हुए अपने खालिक व माबूद बरहक से अर्ज़ो मारूज में महव हैं। जब जबी अनवर सजदे खालिक से राजो नियाज की मंजिलें तय करके बुलंद हुई तो हजरत अब्बास अलंबरदार ने अर्ज की, अब तो गुलामों में कफिश बरदार के सिवा और कोई बाकी नहीं रहा। बच्चों के दिल, जवानों का जहाद, बूढ़ों के कमजोर हाथों से चलती हुई तलवारें देखी, जिससे अब तक सिवाय अलम बुलंद रखने के और कोई कारगुजारी नहीं हुई। वो आपका ये गुलाम अब्बास है। नूरे दीदा बतूल अब तो खूने रगे तोड़कर राह खुदा में बह जाने की हसरत में सरगर्म है। अज़राह करम मुझे भी इजाजत देकर मेरी किस्मत का सितारा भी चमका दीजिए। सब्र रजा के पैकर इमाम पाक ने अपने भाई का सर सीने से लगाया। आंखों से कुछ मोहब्बत और कुछ दर्द व गम के आंसू मोतियों की शक्ल में रुखसारों पर चमकते हुए बहने लगे। देर तक सीने से लगाने के बाद फरमाया, क्या करूं, मशीयत इलाही में चारा नहीं, राजी बराजा हूँ। इमाम पाक ने अपने भाई का सर सीने से लगाया। आंखों से कुछ मोहब्बत और कुछ दर्द व गम के आंसू मोतियों की शक्ल में रुखसारों पर चमकते हुए बहने लगे। देर तक सीने से लगाने के बाद फरमाया, क्या करूं, मशीयत इलाही में चारा नहीं, राजी बराजा हूँ। लेकिन साकिए कौसर के लाल बच्चों की प्यास उनकी माओं के सब्र को मुतजलजल कर रही है। वो तशनगी के आलम में सख्त बेकरार हैं और उनकी बेकरारी इनकी माओं के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। सुनते ही अब्बास अलंबरदार खैमे की तरफ चले। दाखिल होते ही सैयदा सकीना और अली असगर की तशनगी का वो आलम देखा कि तड़प गए। अली के शेर ने गुस्से में होंठ चबाते हुए कहा, अफसोस, फरात सामने है और ये बच्चे पानी की एक एक बूंद को तरसे। मैं अभी फरात पर जाऊंगा और पानी लाकर इन बच्चों की प्यास बुझाऊंगा। ये सुनते ही सैयदा ज़ैनब के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पुकारी, भैया, क्या नहर के किनारे फौलाद में डूबी हुई फौज की दीवार के मुकाबिल अकेले जाओगे? अब्बास अलंबरदार ने कहा, मेरी बहन, तुम्हें तशवीश क्या है? अगर वहां घर के आहिन फौज है तो क्या तुम्हारे भाई के हाथ में तेगे खारा शिगाफ नहीं है? हैदर के शेर की हिम्मत अफजा बात से प्यासों को कुछ ढारस हुई और टूटे हुए दिल सीनों में बंध गए। मशकीज़ा शाने पर लटकाया और फरात की तरफ चले। दुश्मन हायल हुए तो बतौरे तमाम हुज्जत फरमाया, ए कूफियों, शामियों, अल्लाह ताला से डरो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से शर्माओ। है सद है, तुमने फर्जंदे रसूल को बुलाया और फिर उनसे बेवफाई की, दुश्मनों से मिलकर उन पर पानी बंद किया, उनके अजीजों अकारब के सर काटे, रसूल जादियों और छोटे छोटे बच्चों को एक एक बूंद पानी से तरसा रहे हो। देखो, अभी तौबा का दरवाजा तुम में से बाज के लिए खुला है। अब भी वक्त है। जुल्म सितम और फर्जंदे रसूल के कत्ल से बाज आ जाओ। लश्करे अशकिया में से शिमर जिल जोश, शीश बिन रबी, हिजर बिन अलहजार तीनों ने सामने आकर कहा, अगर तमाम रुए जमीन पानी हो जाए तो फिर भी हम लोग तुम्हें पानी का एक कतरा तक न लेने देंगे। ये सुनते ही हैदर करार के शेर को जलाल आ गया। उन्होंने एक नारा शेराना लगाया और फरमाया कि ये सर कट सकते हैं लेकिन फासिक, फाजिर और जालिम के सामने झुक नहीं सकते। ये फरमा कर तलवार आबिदार के साथ उन पर टूट पड़े। आपका हमला क्या था, दुश्मनों पर कहरे खुदा था। घोड़े भड़कने लगे,
सवारों के हाथ से तलवारें छूटने लगी। बुज़दिल फरारी हिरनों की तरह भागे और आप उनको मारते और काटते हुए नहर के करीब पहुंच गए। नहर पर सैकड़ों मुसल्लह सिपाही बतौर पहरेदार मुकर्रर थे। वो आपके सामने आहिनी दीवार बन गए। आपने उनसे पूछा, तुम लोग मुसलमान हो या काफिर? उन्होंने कहा, मुसलमान। आपने फरमाया, क्या तुम्हारी मुसलमानी यही है कि फिरात से चरिंदों परिंद सैराब हों और जिस जात का कलमा पढ़ते हो उसके बेटे और बेटियां और शीर ख्वार बच्चे एक एक बूंद पानी को तरसे? मैंने अपनी इन आंखों से इनको प्यास से निढाल और गश में देखा है। आप उनसे ये गुफ्तगू कर रहे थे कि इधर से यजीदी फौज के सिपाही अमीर लश्कर उमर बिन साद का हुक्म लेकर पहुंच गए और नहर पर मुतय्यन सिपाहियों से कहा, अमीर लश्कर का हुक्म है कि पानी की बूंद भी खैमा हुसैन तक ना पहुंचे। ये सुनकर यजीदी लश्कर ने नेज़े तान लिए। शेर खुदा के शेर ने एक जुस्त लगाई और सफ़े ऐदा को चीरते हुए घोड़ा आगे बढ़ाया और फरात में दाखिल कर दिया। प्यासे बहिश्ती ने एक चिल्लू पानी का लिया मगर अहले बैत की प्यास पीने से मानी हुई। ये कहकर पानी फेंक दिया, ए अब्बास, तुम नहर पर अपनी प्यास बुझाने नहीं आए। जब तक अली असगर और सकीना की प्यास न बुझी तो तुम्हें पानी पीना रवा नहीं। हजरत अब्बास ने मुश्क भरी और बाएं शाने पर डालकर बाहर निकले। चारों तरफ से गुल हुआ कि अगर ये मुश्क खैमा हुसैन तक पहुंच गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसका रास्ता रोको, इससे मुश्क छीन लो, पानी बहा दो। इधर से काए अहले बैत की पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरह ये मुश्क प्यासों के खेमे तक पहुंच जाए। आप चाहते थे कि घोड़ा उड़ा कर खेमे तक पहुंच जाएं, मगर सामने से कई सौ तीर मुश्क का रुख किए नजर आए। आप मुश्क की हिफाजत में एक तरफ हट गए, यहाँ तक कि फौज की दूसरी सिमत से इस कदर करीब हो गए कि अब दोनों तरफ से घिर गए। जब आपने अपने आप को दुश्मन के घेरे में देखा तो भपरे शेर की तरह हमला किया और सफूफे आदा में खलबली मचा दी। लाश पर लाश गिरने लगी और खून की रूह बहने लगी। शेर खुदा के शेर ने साबित कर दिया कि मेरे बाजुओं में कुव्वत हैदरी और रगों में खून अली है। लाशों के अंबार लगा दिए कि एक खबीस ज़ारा नामी ने धोखे से आपके बाएं शाने पर एक ऐसा वार किया कि बाजुए अलमबरदार को शाने से जुदा कर दिया। आपने मुश्क फौरन दाहिने शाने पर लटकाई और उसी हाथ से तलवार भी चलाते रहे, लेकिन अब ना वो ताकत थी ना एक हाथ से दो काम अंजाम पा सकते थे। दिफाई कोशिश करते करते एक तरफ से फौज के पहरे पर आपने घोड़ा उठा दिया कि शायद रास्ता मिल जाए, मगर उस गाजी की खिदमत खत्म होने का वक्त बड़ी तेजी से करीब आ रहा था। यहाँ तक कि नौफल बिन अरज़क ने दाएं बाजू पर भी एक वार किया और वो हाथ भी कट गया। अल्लाह अल्लाह, शेर खुदा के फर्जंद की हिम्मत देखिए कि मुश्क का तस्मा मुंह में दबा लिया, लेकिन मुश्क के बजाने की कोई तदबीर कामयाब न हुई। एक मरदूद ने ताक कर एक ऐसा तीर मारा कि मुश्क के पार हो गया और सारा पानी यकलख्त बह गया। एक जालिम ने एक गरज ऐसा मारा कि आप घोड़े से गिर पड़े। इमाम पाक की जबान पर ये अल्फाज थे, अब मेरी कमर टूट गई है। दस्तो बाजू भाई की लाश उठाकर खेमे में ले आए।